बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे दुनिया में जो किसी चीज को टोक देंगे, पर यह आदत गलत है। जैसे कि कोई कुत्ता रात के समय भौंकता है तो उसने किसी को देखा होगा, या फिर कोई कुत्ता अचानक से रात के समय रोने लगे तो मोहल्ले में कुछ होने वाला है। लोग कुत्ते के रोने की आवाज को अपशकुन मानते हैं और यह अपशकुन होता भी है। मैं भी रात के समय क्या दिन के समय भी अगर कुत्ते के रोने की आवाज सुन लूं तो डर जाता हूँ। अंदर ही अंदर घबराहट सी होने लगती है। मुझे कुत्ते के रोने की आवाज से डर भी लगता है, कहीं कुछ होने वाला है ऐसा मुझे फील होता है, जिसकी आहट कुत्ते को पहले पता चल जाती है। पर बहुत से लोग की आदत होती है कि अनजान जगह पर अनजान चीज को टोक देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही कोई किसी जगह से गुजर रहा हो और अचानक से उसे कहीं से कोई खुशबू महक आ जाए, उसे पता भी ना हो कि खुशबू कहाँ से आ रही है और उस खुशबू की तारीफ वो कर दे, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है जिस रास्ते से वो चल रहा हो उसी रास्ते पर कोई और भी हो जो दिखाई नहीं दे रहा हो। जी हाँ, मेरा मतलब रूहानी मखलूकात से है, पर वो वहीं हो और खुशबू भी वहीं से आ रही हो। हो सकता है कि कोई जिन जिन्नात रास्ते में हो जिस कारण रास्ता महक रहा हो। जब भी जिन जिन्नात जिस रास्ते से गुजर जाते हैं वो रास्ता महकने लगता है। भले ही वहां पर कोई फूल का पौधा नहीं हो या किसी ने इतर भी नहीं लगाया हो, फिर भी वो जगह महकेगी, पर वहां पर कुछ तो जरूर है। जिन जिन्नात भी हमारे आसपास ही रहते हैं, पर हमारी नजर उन्हें देख नहीं पाती, लेकिन वो हम पर नजर जमाए हुए ही रहते हैं। इसलिए रात के समय जिन जिन्नात का नाम लेने से भी डर लगता है। जिस समय जिन जिन्नात रास्ते पर हो और रास्ता पार कर रहे होते हैं और किसी ने उन्हें टोक दिया या उनके रास्ते में आ गया, और अगर जिन जिन्नात उसकी बात खराब लग गई तो समझ लो कि वो उसे तंग जरूर करेंगे और हो सकता है कि वो उसके बदन पर काबिज भी हो जाए। और फिर अगर वो एक बार उनके बदन पर काबिज हो गए तो फिर उसकी जिंदगी की मुसीबत और परेशानियों की शुरुआत हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन जिन्नात किसी के ऊपर सवार हो जाएं तो वो झूमने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अक्सर वो बहुत ही खामोशी से अपना काम बताकर चले जाते हैं। किसी को भनक तक नहीं लगती है और उसकी जिंदगी में इतने दुख आ जाते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की हो। मेरे दोस्त के साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी। मेरे दोस्त कहीं जा रहा था, रात का समय था, आधी रात भी बीत चुकी थी। मेरा दोस्त और उसके साथ एक लड़का था, दोनों एक साथ थे। वे कहीं जा रहे थे। आधी रात के समय अचानक रास्ते के उन दोनों को कहीं से खुशबू आने लगी। उनको एक खुशबू सुनाई दी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि दोनों उस खुशबू में मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये रात रानी की खुशबू है, पर आसपास कोई भी रात रानी का पौधा भी नहीं था, ना पेड़ था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, वो भी जंगली वाले। वे दोनों उस रास्ते पर परिचित भी थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि यहाँ पर कोई भी रात रानी का पौधा नहीं है, फिर भी उस जगह रात रानी फूल की महक फैली हुई थी। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया और कैसे यहाँ पर खुशबू आ रही है। आधी रात के समय सुनसान सड़क पर अचानक से रात रानी का फूल महकने कहाँ से लग गया और रात रानी की खुशबू कैसे आने लग गई, ये वो दोनों नहीं जानते थे। मेरे दोस्त को महक अच्छी लगी, बस उसने इस जगह ये गलती कर दी कि उसने टोक ही दिया। उसने कहा कि दोस्त, इस जगह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मन करता है कि इस खुशबू को साथ में लेकर चला जाऊं और ये खुशबू हमेशा मेरे पास रहे। जबकि यहाँ पर कोई भी रात रानी का पौधा नहीं है, फिर भी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पर इस फूल की महक इतनी अच्छी लग रही है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। इतना बोलकर वो अपने रास्ते चल दिया। उसे पता नहीं था कि उसी रास्ते में एक जिन्नात कहीं जा रहा था। यह खुशबू उसी जिन्नात से आ रही थी। जिन्नात क्योंकि महकते हुए निकलते हैं, तो ये जिन्नात भी उस रास्ते से गुजर रहा था जिसकी महक इन दोनों को आई थी। लेकिन वे दोनों जिन को तो नहीं देख पाए, जिन ने उन दोनों को जरूर देख लिया था। जब मेरा दोस्त अपने घर पहुंचा तो अजीब अजीब तरह के घटना घटने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके साथ कोई है, पर वो दिख नहीं रहा था। जब वो सोया तो उसे बहुत डरावने सपने आने लगे। उसे हर वक्त ऐसा लगने लगा कि उसके साथ कोई है। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो पीछे मुड़ के देखता तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब वो सोता तो उसको ऐसा लगता कि उसके बेड पर उसके पास कोई और भी सो रहा है। जब वो कोई काम करता तो ऐसा लगता कि उसके आसपास उस पर कोई नजर रखे हुए है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि कोई भी उसे उसके आसपास दिख भी नहीं रहा था, ना ही ऐसा कुछ उसे दिख रहा था कि जिससे वो किसी पर शक कर सके। उसे समझ में नहीं आ रहा था और उसके बाद उसकी जिंदगी में परेशानियां शुरू होने लगी। उसे डरावने सपने आने लगे। सपने में कोई उसे बार बार कहता कि तुमने हमारे को टोका है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बार बार उसे यही सपना आता और वो इस सपने के कारण बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुका था। उसे रोज एक सपना आता, सपने में आकर कोई उसे धमकाने लगता कि तुमने अच्छा नहीं किया मुझे टोक कर,
सुबह तक तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती और वो सुबह उठता तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सपना मुझे बार बार क्यों आ रहा है। सपने में उसे बार बार धमकी मिलती कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमें टोक कर अच्छा नहीं किया। लेकिन वो बेचारा ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो तो सपने पे सपने देख रहा था और डर की आगोश में समाता जा रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके एक टोकने की बदौलत उसकी ज़िंदगी में ये परेशानी और ये मुसीबत आ पहुंची है। और उसे कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वो भूल चुका था उस रात के वाक़ये को जो उसने जिन्नात की उस खुशबू की तारीफ की थी और उससे ज़िंदगी भर साथ निभाने की वादा भी की थी। और धीरे धीरे मेरे उस दोस्त की हालत ख़राब होती चली गई। उसे रोज़ वो सपने आते और रोज़ उसको परेशान करता वो जिन्नात। ख्वाब में आकर उसे धमकियाँ देता, उसे डराता और सुबह तक वो परेशान होकर ही उठता था। कभी उसे अच्छे से नींद नहीं आई, ना ही उसकी नींद पूरी होती। और इसी नींद ना पूरी होने की वजह से और दिमाग पर ढेर सारा स्ट्रेस होने की वजह से और इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से मेरा दोस्त पागल की तरह हरकतें करने लगा। अब उसके माता पिता को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि कल तक हमारा बच्चा बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे इसे क्या होते जा रहा है। इसके पागलपन की हरकतें बढ़ती जा रही थी और घर वाले इसे लेकर चिंता में थे क्योंकि उनका बच्चा अब धीरे धीरे पागल हो रहा था और उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि रोज़ वो सही साठ उनके सामने कमरे में जाता था, लेकिन अब इस बात को एक हफ्ता गुजर चुका था और एक हफ्ते में उस जिन्नात ने मेरे दोस्त को पूरी तरह से पागल कर डाला था। वो ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करता और ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ों को उठाकर उन्हें चबाने लग जाता, चाहे वो डोरमेट हो, झाड़ू हो या कुछ भी चीज़ हो। वो अचानक से ऐसी हरकतें करने लगा कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए उनकी इन हरकतों को देखकर और वो घबराने लगे कि आखिरकार हमारे बच्चों को क्या हो गया है और आखिर ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और अब ये बात उसके पूरे मोहल्ले में, उसके पूरे नगर में फैलने लगी कि इनके बच्चे को, फला लड़के को पागलपन के दौरे आते हैं और शायद इस पर किसी बला का साया है। लोगों ने भी कहा कि इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, इसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं और इसका इलाज करवाएं ताकि ये पागलपन के दौरे से हटे। उसे पागल खाने ले गए, वहाँ पर उसका इलाज चला पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बहुत ही दिनों तक इसी हालत में रहा। उसके पिता ने उम्मीद छोड़ दी कि अब मेरा बच्चा सही होगा या नहीं। उसके पिता पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन उन्हें उसी दौरान एक आदमी ने कहा कि इसको एक बार झाड़ फूक करवा कर देखो। बहुत जगह झाड़ फूक भी हुआ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर इसी दौरान उनके घर वालों को पता भी चल गया कि इसके ऊपर कोई जिन सवार है। उन्हें पता चला कि पीर साहब के मज़ार में झाड़ फूक होती है। उसके घर वाले उसे लेकर एक पीर साहब के मज़ार में चले गए क्योंकि इन्हें अब मालूम पड़ चुका था कि हमारे बच्चे पर जिन्नात का ही साया है और वो इसके पीछे पड़ चुका है और इसका ऊपर सवार होकर इससे ऐसी हरकतें करवाता है। तो अब वो उसे लेकर एक पीर साहब जो कि बड़े जाने माने थे उनके मज़ार में चले गए। वहाँ पर उसका झाड़ फूक हुआ। बहुत झाड़ फूक करने के बाद उसके ऊपर से जिन जिन्नात का साया हटाया गया। जिन जिन्नात का साया भगाना कोई आम बात नहीं है। बहुत से जिन जिन्नात तो चुपके से किसी के ऊपर सवार हो जाते हैं जिसका पता उसे सारी उम्र नहीं चलता है। वो उससे हर वो गलत काम करवाते हैं जिसे वो करना नहीं चाहता। अगर इनका मालूम पड़ जाए तो ठीक, वरना ये जिंदगी भर तक उस इंसान को परेशान करते रहते हैं और एंड वक्त पर उसे पागल कर इस दुनिया में बेगाना छोड़ जाते हैं। और फिर लोग यही कहते हैं कि इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। हर चीज़ के पीछे दिमागी संतुलन नहीं बिगड़ता। कभी कभी कोई रूहानी मखलूक़ात भी इंसान को परेशान करने के लिए आ जाती है जिससे इंसान इस हद तक पहुंच जाता है कि वो पागल तक हो जाता है, जैसा कि मेरे दोस्त के साथ हुआ। बहरहाल मेरा दोस्त उस दरगाह पर जाने के बाद सही हो गया और उसके बाद वो अच्छे से ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन उसने उसके बाद से तौबा कर ली कि कभी भी किसी भी ऐसी खुशबू को सूंघकर कभी टोकेगा नहीं, ना ही किसी सुनसान रास्ते पर जाएगा। और तब से वो इन चीज़ों से परहेज भी करता है।